नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया। आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर को कब खरीदना चाहिए। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शेयर का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो उस वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था कुछ चुनिंदा स्टॉक का हमें वॉच लिस्ट बनाना चाहिए जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सके। अब बात आती है कि उन कुछ चुनिंदा स्टॉक का जो हमने वॉच लिस्ट बनाया है उन शेयर को हमें कब खरीदना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो दोस्तों आमतौर पर जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो चार्ट पर देखकर ही की जाती है, यानी कि चार्ट पर रजिस्टेंस या सपोर्ट के ब्रेकअप या ब्रेकडाउन होने पर की जाती है। तो हम भी आज दोस्तों आपको बताएंगे कि चार्ट पर जब रजिस्टेंस का ब्रेकअप आए तब हमें किस तरह से उस कंपनी के शेयर को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए खरीदना चाहिए, कौन सा चार्ट देखना चाहिए, कौन से टाइम पर चार्ट देखना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम हमारे मोबाइल में ही शेर खान का एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह के पैटर्न बनने पर हम उस कंपनी का स्टॉक को खरीदेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर हम करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर को कब खरीदना चाहिए इसके बारे में बात। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर हमने शेर खान मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर को कैसे खरीदना चाहिए। तो आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ चुनिंदा स्टॉक का हमें एक वॉच लिस्ट बनाना चाहिए और उन्हीं स्टॉक पर हमें फोकस करना चाहिए। उन स्टॉक में क्या खासियतें होनी चाहिए उसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया है। तो चलिए हम चलते हैं हमारी उस वॉच लिस्ट की तरफ और वहाँ पर हम बात करते हैं कि कब शेयर को खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पहले से ही एक वॉच लिस्ट बनाया है इंट्राडे ट्रेड के नाम से। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं भारतीय एयरटेल है, इसके साथ ही TCS है। इस तरह से हमने कंपनियों का एक वॉच लिस्ट बनाया है। 5 ही कंपनियों का वॉच लिस्ट हमने बनाया है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब हम यहाँ पर हमारे जो आज के इन 5 कंपनियों में से सबसे ज़्यादा स्टॉक में जो तेज़ी बनी है वो है डिविस लैब की कंपनी के स्टॉक में तेज़ी बनी है। तो हम इस कंपनी के चार्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह के चार्ट पर पैटर्न बनने के बाद हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इस कंपनी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं, इस स्टॉक के चार्ट को। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमें जो स्टॉक जिनका वॉच लिस्ट बनाना है इंट्राडे ट्रेडिंग में उनमें अप ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि उन्हें स्टॉक में लगातार तेज़ी बनी हुई रहनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले डेली कैंडलस्टिक चार्ट के अनुसार इसमें अच्छी खासी तेज़ी है और लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। अब बात आती है कि आज के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के शेयर को हम कब खरीदना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हम 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। 1 घंटे का हम चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम 5 मिनट का भी चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर हम रजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक करता है तो यहाँ पर दोस्तों हम एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं कि इस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए जब रजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा हो। तो उसके बाद आपको कब खरीदना चाहिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस कंपनी के शेयर का 1 घंटे का चार्ट को कर लेते हैं ओपन। 1 घंटे के चार्ट पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इस कंपनी के शेयर में कब हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों आज के दिन आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ और पहले ही घंटे में इस शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी बनी। ये तेज़ी दोस्तों क्यों बनी और इस तेज़ी को हम कैसे पकड़ सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चार्ट में एंट्री हमारी सही से रह सके इस कंपनी के शेयर को खरीदते समय, तो ये हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक लाइन डालेंगे ताकि आपको एक अच्छे से पता चल सके कि इसके ब्रेकअप होने के बाद हम इस कंपनी के शेयर में वहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस शेयर को खरीद सकते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम एक रेजिस्टेंस का लाइन डाल लेते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्राइस जो इस स्टॉक का जो प्राइस है 5173, यानी कि मोटा मोटा आप मान लीजिए 5160 से 5180 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसका हम लाइन डाल लेते हैं। इसके बाद इसे हम लाइन का कलर रेड कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप अब देख सकते हैं, थोड़ा सा और हम इसका जूम आउट करेंगे तो ये जो प्राइस है इस प्राइस पर आप अब दोस्तों देख सकते हैं कि काफ़ी बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये प्राइस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक लाइन खींचना होगा रेजिस्टेंस का। जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम इंट्राडे ट्रेड हमारा बना सकते हैं। तो अब इस रेजिस्टेंस को दोस्तों आज ही के दिन सुबह में जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब दोस्तों देख सकते हैं इसमें जो पहला ही कैंडल बना वो कैंडल कहाँ पर ओपन हुआ। ये पहला कैंडल जो ब्लैक कैंडल बना इसने ओपन ही जो दोस्तों हुआ, ये कैंडल आपको मैं बता दूँ 5220 रुपये की प्राइस, 5200 रुपये की प्राइस के आसपास ये कैंडल ओपन हुआ। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर ये कैंडल ओपन हुआ, यानी कि ब्रेकअप सही में आ चुका था। इसके बाद दोस्तों हमें पहले क्या देखना होता है, यहाँ पर ये देखने के बाद हमें यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ 1 घंटे का जो चार्ट पर रेजिस्टेंस ही हमें यहाँ पर लाइन खींचना था। उसके बाद हम चले जाएंगे 5 मिनट के कैंडल पर, क्योंकि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर हम 5 मिनट के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर से उसी समय पर चलेंगे जहाँ पर ये रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, फिर से एक बार हम एक लाइन डाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो रेजिस्टेंस का लाइन है वो 5180 रुपये, जो हमने आपको 1 घंटे के प्राइस पर बताया कि 5160 से 180 रुपये का जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस का प्राइस है इस स्टॉक के लिए। और आप देख सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पर भी इसी प्राइस के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था। तो यहाँ पर हम एक लाइन डालने के बाद अब दोस्तों हमारा क्या काम होता है, जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया और मार्केट इस प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है वॉल्यूम को, कि वॉल्यूम में किस तरह का यहाँ पर चेंजेस हुआ है 5 मिनट के कैंडल पर। तो हम वॉल्यूम पैनल को कर लेंगे ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो नॉर्मली 5 मिनट के अनुसार इस कंपनी के स्टॉक में जो वॉल्यूम हो रहा था दोस्तों, वो इससे ऊपर का वॉल्यूम हुआ। यानी कि जैसे ही यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकअप किया तो उसके बाद वॉल्यूम भी उससे तुरंत ही ज़्यादा होने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। जो पहला कैंडल बना है 5 मिनट का, उस पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है कि वॉल्यूम किस तरह का इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद जो दूसरा कैंडल बनेगा, दूसरे कैंडल पर भी आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको एंट्री लेनी है तीसरे कैंडल में। ये हम दोस्तों कैसे लेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हम इस वॉल्यूम पैनल को बंद कर लेते हैं ताकि चार्ट आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों ये पहला कैंडल बना 5 मिनट का, ये ओपन कहाँ पर हुआ था, तो ओपन हुआ था दोस्तों 5210 रुपये की प्राइस पर। हाई कितना बनाया, 5268 रुपये की प्राइस का हाई बनाया। और क्लोजिंग कहाँ पर दी इस प्राइस ने, 5262 रुपये की प्राइस पर इसने क्लोजिंग दी। तो इसके बाद जो दूसरा कैंडल हमारा बना उसमें ओपन कहाँ पर हुआ, 5258, हाई कितना बनाया 5263 का। इसके बाद इसने जो क्लोजिंग दी है वो है 5252। अब दोस्तों जैसे ही दूसरा जो कैंडल बना है, इसका जो हाई था, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका जो हाई था वो आया था 5263 रुपये की प्राइस के ऊपर। जैसे ही स्टॉक जाएगा तो हम वहाँ पर बनाएंगे हमारा एंट्री इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इस कंपनी के शेयर को हम खरीदेंगे। और हमारा दोस्तों स्टॉप लॉस, इस जो हम आज का लो बना है, जो स्टॉक ने लो बनाया है, जो लो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसने लो जो बनाया है वो है 5198 रुपये की प्राइस का।
तो इसके नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि 5190 या 180 रुपये पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद दोस्तों हमें इसमें यहाँ पर एंट्री लेने के बाद जब तक इस स्टॉक में 5 मिनट के कैंडल के अनुसार इंट्राडे ट्रेड के लिए दोस्तों हमें इसे खरीद रहे हैं, तो 5 मिनट के कैंडल के अनुसार जब तक इसका जो भी प्रीवियस कैंडल बनेगा उसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड के लिए बने रहेंगे 5 मिनट के कैंडल के अनुसार। तो यहाँ से दोस्तों इसने इस तरह का क्लोजिंग कब दिया, तो इस कैंडल पर दिया। यहाँ पर दोस्तों प्राइस ने कितना क्लोज दिया, तो यहाँ पर 5340 रुपये पर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर हम एग्जिट हो जाएंगे इंट्राडे ट्रेड में, क्योंकि जैसे ही प्रीव्यू जो कैंडल बना था उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दी इस कैंडल में, तो यहाँ पर हम इंट्राडे ट्रेड में यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। हालांकि इसके बाद भी स्टॉक में और भी तेज़ी बनी थी, लेकिन दोस्तों इंट्राडे ट्रेड में इस तरह से कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए और इस तरह से उसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना चाहिए और इस तरह से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों अब बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।